ईरान अंतिम युद्ध जैसे हमले लगातार कर रहा है। हकीकत में अमेरिका और इजराइल इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। वो इस जंग में पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे और आगे बढ़ने पर ईरान के घातक हमले उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ईरान ये युद्ध लंबा खींचेगा और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ईरान के खतरनाक ड्रोन, मिसाइलें और हथियार अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब यहां पर दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इजराइल बेहद ताकतवर देश है, मगर ईरान के पास अब खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। ईरान का सबसे घातक ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन 14 देशों पर कहर बनकर टूट रहा है। ईरान ने ओमान की घाटी में बम ले जाने वाले ड्रोन बोट से तेल टैंकर पर हमला किया। यह बहुत बड़ा हमला था और शॉकिंग हमला था। शनिवार को यह लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार किसी जहाज पर बिना क्रू वाले सरफेस वेसल यानी कि यूएसवी से अटैक किया गया। ओमान के तट पर हमले के बाद जहाज में धमाका हुआ और तुरंत उस पर आग लग गई। हमले के वक्त इंजन रूम में मौजूद एक क्रू मेंबर जो भारतीय था, उसकी मौत भी हुई। दी वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार था जब ईरान ने इस इलाके में जहाजों पर हमला करने वाले यूएसवी ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया। ईरान ने लगातार यूएसवी और पानी के नीचे ऐसे वाहन बनाए हैं जो कि कामिकेज हमले कर सकते हैं। उसने अपने ऐसे हथियारों के जखीरों में शामिल किया है। साफ है कि ईरान इस तरह के और भी बड़े हमले कर सकता है। अपने इस हथियार से वो समुद्री जहाजों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। ईरान के पास कम से कम 10 तरह की अलग अलग क्षमता वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। इन्हें टारगेट से टकराकर भारी विस्फोट के साथ फटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूस ने इन ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे यूक्रेन में तबाही मचाई थी। इसमें एडवांस रडार को चकमा देने की गजब क्षमता है, क्योंकि ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी सटीकता के साथ निशाने पर हमला करते हैं। ये काफी ज्यादा विनाशक ड्रोन है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट में खास तौर पर इस ड्रोन में के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया कि शाहिद 136 जैसे छोटे मॉडल 45 किलोग्राम तक के विस्फोटक को लेकर उड़ान भरते हैं, जबकि इस कैटेगरी में सबसे हल्के प्लेटफॉर्म में से एक मिराज 521 सिर्फ 3 केजी विस्फोटक लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो किसी एक छोटे टारगेट को उड़ाने के लिए काफी है। शाहिद 149 गाजा ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसे ईरान का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी कि यूसीएवी माना जाता है। ईरान एयरफोर्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी दोनों इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। यह काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला ड्रोन है और इसका वजन करीब 3000 किलोग्राम से ज्यादा है। 2025 में आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स ने इस ड्रोन के बारे में बताया था कि शाहिद 149 ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी मार करने की क्षमता करीब 1000 किलोमीटर तक की है। शाहिद 129 ड्रोन का भी लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। इसे ईरान ने सर्विलांस के साथ साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। यह सिस्टम 24 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। इसकी तुलना इसे आकारा और फंक्शन के मामले में अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से की जाती है। इसकी ऑपरेशन क्षमता और एंड्योरेंस से ईरान के यूएवी फ्लीट का रीढ़ बनाती है। ग्लोबल सिक्योरिटी.org के मुताबिक शाहिद 129 ड्रोन एक हमलावर यूएवी है जो एक ही समय में 8 बम या ईरानी सदी मिसाइल के सटीक हमले करता है। इसके हमला करने का दायरा करीब 1700 किलोमीटर का और ये 24,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। अब आते हैं शाहिद 136 गिरान 2 पर। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन को 2021 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी को सौंप दिया था। इसे लॉइटरिंग, सुसाइड स्टाइल या कामिकेज यूएवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज का अनुमान 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इसमें 40 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है और इसकी उड़ान क्षमता 40 मिनट तक है। यह पूरी तरह से हमलावर ड्रोन है। ईरान ने 2022 के बाद रूस के हजारों शाहिद 136 ड्रोन बेचे भी हैं। इसके जाने माने वेरिएंट में छोटा शाहिद 131 और जेट पावर शाहिद 238 शामिल है। अब आते हैं कोड्स मोहजर में। ईरान के ड्रोन भंडार में कोड्स मोहजर 10 का काफी महत्व है। इसे ईरान की सबसे वर्सटाइल लॉन्ग रेंज यूएवी माना जाता है। इसका ऑपरेशनल रेडियस करीब 2000 किलोमीटर का है। इसकी भी लगातार उड़ान भरने की क्षमता करीब 24 घंटे की और ये 300 किलो तक हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर उड़ान भरने की क्षमता भी रखता है।
ईरान ने इसे 2023 में पेश किया था। यह ड्रोन अमेरिका की सेना के MQ-9 रीपर जैसा दिखता है और 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अब आते हैं हदीद 110 पर। हदीद 110 ड्रोन को दलाहू के नाम से भी जाना जाता है। ईरान ने इसे सुसाइड मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया है। 2025 में ईरानी रक्षा मंत्रालय की एक प्रदर्शनी में इसे पहली बार पेश किया गया था। इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मनों पर टैक्टिकल अटैक करने के मकसद से बनाया गया है। यह ड्रोन लॉन्च के समय रॉकेट की मदद से उड़ान भरता है और एक मिनी जेट इंजन से चलता है, जबकि इसका डेल्टा विंग नुकीला डिजाइन इसे रडार सिग्नेचर को पकड़ने में कम करता है। इसकी स्पीड 510 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी क्रूज स्पीड है। इसकी हमला करने की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की और 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। हदीद 110 में 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है और ये 1 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। तो ये सारे वो खतरनाक ड्रोन हथियार हैं ईरान के पास में, जिनका इस्तेमाल करके वो अमेरिका और इजराइल को तंग कर रहा है। ये नहीं, ऐसा नहीं, 14 देशों के नाक में दम करके रखा है। पूरी गल्फ कंट्रीज इन ड्रोन से परेशान है, क्योंकि शाहिद 136 जो कि इस पूरे जंग में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है और इसकी भारी कीमत जो है इन 14 देशों को उठानी पड़ रही है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान के पास में आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये ड्रोन्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिना मानव रहित बोट, ये सबसे बड़ी, जिससे एक अभी विस्फोट किया है हाल ही में, वो एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसके साथ ईरान ने अटैक किया है और इस तरह वो समुद्री जहाजों के लिए काल बन जाएगा।